हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अटर स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी मीडियम के लिए नीट जेई के क्लास 11th फिजिक्स के कुछ बेहतरीन सवालों की, जो कि रहेंगे काइनेमेटिक्स यानी कि गतिकी के सब्जेक्ट से। इसमें हम काफ़ी बेहतरीन सवालों को हल करेंगे, जानेंगे कि किस प्रकार सवाल बनते हैं। इसमें देखिए कि सरल रेखा में गति तथा समतल में गति दोनों एक साथ आ जाते हैं। इसलिए आगे हम जो भी सवाल करेंगे वो या तो सरल रेखा में गति के होंगे, या समतल में गति होंगे, या उनके मिक्सअप वहाँ पे हमें मिलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट सवाल है v बराबर टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप दिया गया है, चाल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें वेग का मान दे रखा है। चलिए वेग का मान लिखते हैं कि v बराबर हमें दे रखा है टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। हम जानते हैं जो चाल होती है v, वो होता है इस वेग का परिमाण। ठीक है, तो अगर हम परिमाण ज्ञात करेंगे तो हमें पता है किसी भी सदिश का परिमाण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी टी की घात कितनी हो जाएगी, 4। यहाँ से अगर मैं टी स्क्वायर कॉमन ले लूँ अंदर, तो टी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा 1 प्लस क्या बच जाएगा अंदर, टी स्क्वायर और इसका रूट, यानी कि टी बाहर आएगा तो रूट स्क्वायर हट जाएगा और अंदर क्या बच गया, 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया चाल का मान। अब हमसे पूछा गया चाल में परिवर्तन की दर, यानी कि चाल को हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए अब टी के दो पद है, तो इसको हम u डॉट वी वाले फॉर्म में हम इसको रख देंगे। ये है क्या है u और ये है v। चलिए पहले u को बाहर रख के v का करते हैं, तो u बाहर रख दिया, t v का करेंगे। तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये हो गया t और ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर का की पावर हो जाएगी 1/2, यानी रूट को हम क्या ले सकते हैं 1/2। तो ये बाहर हो गया, फिर हो जाएगा हाफ टोटल फंक्शन का 1 प्लस टी स्क्वायर, अंदर वाले का क्या हो जाएगा 1 का 0 और 2t हो जाएगा इसका, प्लस में इसको बाहर रखते हैं, यानी कि 1 प्लस टी स्क्वायर का रूट, ये बाहर हो गया और टी का कितना हो गया 1 हो गया। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से टी रह गया, और 2t जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और t से t मल्टीप्लाई हो गया टी स्क्वायर, और अंदर क्या बच गया 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर। देखिए यहाँ पे 1/2 था, तो 1/2 माइनस 1, यानी कि -1/2 तो ये पावर बच जाएगी -1/2, प्लस कितना हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 1/2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बेसिकली ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस में कितना है 1 प्लस टी स्क्वायर का रूट। ठीक है, इसको एलसीएम लेके हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो बचेगा क्या अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका ऐसे में भाग देंगे तो बचेगा क्या टी स्क्वायर, प्लस इसका ऐसे में भाग देंगे तो बचेगा पूरा, तो ये रूट से रूट क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा। और सिंप्लीफाई करेंगे तो टी स्क्वायर और टी स्क्वायर कितना हो गया 2t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। ऑप्शन में देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल कह रहा है कि एक कण का वेग v बराबर 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 मीटर प्रति सेकंड है, जहां t सेकंड में समय है। इस कण पर t बराबर 2 सेकंड पर त्वरण ज्ञात कीजिए। देखिए हम जानते हैं त्वरण क्या होता है, a बराबर होता है dv अपॉन dt, यानी समय वेग का क्या कर देंगे हम अवकलन कर देंगे समय के सापेक्ष। तो इसका अवकलन करेंगे तो 2t स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू टी, माइनस कितना बचेगा 4, बाकी सब क्या हो जाएंगे 0। अब हमसे पूछा गया है कि t बराबर 2 सेकंड पर, तो t का मान हम कितना रख देंगे 2, यानी कि 2 रख देंगे, माइनस हो जाएगा 4, 8 माइनस 4 बराबर कितना आ गया 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हो गया किसका त्वरण का मान। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि यदि s बराबर 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 8 हो तो वह समय ज्ञात कीजिए जब त्वरण 0 हो।
ठीक है, तो पहला हमें ज्ञात करना है, त्वरण शून्य करना है। हमें विस्थापन का मान दे रखा है, एस हमें दे रखा है। हम जानते हैं कि वी बराबर होता है डी एस अपॉन डी टी और ए बराबर होता है डी वी अपॉन डी टी या फिर डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, यानी एस का 2 बार अवकलन कर देंगे। एस का मान हमें गिवन है कितना है, 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस कितना हो जाएगा 8। इसका एक बार अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा 6t स्क्वायर प्लस कितना बचेगा 6t प्लस हो जाएगा 2 आगे 0। इसका एक बार और अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12t प्लस कितना हो जाएगा 6। यानी कि यहाँ से अब हमें यहाँ पे त्वरण का मान मिल गया। अब वो कह रहा है कि त्वरण का मान 0 कब होगा, यानी इसको हम किसके बराबर कर देंगे 0 के। तो 12t प्लस 6 बराबर 0, यानी कि 12t बराबर हो गया -6, t बराबर हो गया -6/12, 6 से कैंसिल आउट होगा, ये बचेगा -1/2 सेकेंड। यानी t का मान कितना आ गया -½ सेकेंड, जो कि पॉसिबल नहीं है। समय कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। इसका मतलब ये होगा कि त्वरण शून्य नहीं हो सकता। इसका मतलब ये होगा कि त्वरण कभी शून्य नहीं होगा, क्योंकि t बराबर हम कम से कम कितना रख सकते हैं 0 रख सकते हैं। 0 पर रखेंगे तो a का मान कितना मिलेगा 6 मिलेगा। उसके बाद 1 2 3 समय आगे ही बढ़ेगा तो हमें कुछ ना कुछ त्वरण का मान जरूर मिलेगा। फिर सेकंड कह रहा है कि कण t बराबर 0 से प्रारंभ का वेग समय के साथ v बराबर 4t के अनुसार परिवर्तित होता है। t बराबर 2 से t बराबर 4 सेकंड के मध्य कण के विस्थापन की गणना कीजिए। ठीक है, हमें वेग दे रखा है और v बराबर कितना दे रखा है 4t। हमें विस्थापन ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि विस्थापन जो होता है, औसत विस्थापन, वो होता है v का समाकलन कर देंगे हम अंतराल समय t1 से लेकर t2 तक। तो अगर मैं इसका समाकलन करूं तो v का मान हमें दे रखा है 4t, dt के सापेक्ष समाकलन होगा और t कहाँ से कहाँ तक 2 से लेकर 4 तक। तो इसका समाकलन कितना हो जाएगा 4 तो रह जाएगा t स्क्वायर अपॉन कितना बचेगा 2, यानी कि ये हो गया 2t स्क्वायर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे 2 से लेकर 4 तक। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 लिमिट रखेंगे तो 4 स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर। इसका मान हो गया 32 माइनस हो गया 4 इंटू 2 8, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 24 मीटर। और ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन कौन सा है, सेकंड ऑप्शन, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल कह रहा है कि धनात्मक x अक्ष की दिशा में गतिशील कण का वेग v बराबर a√x के अनुसार परिवर्तित होता है, जहां a एक धनात्मक नियतांक है। मान लीजिए t बराबर 0 पर कण की स्थिति x बराबर 0 है। ज्ञात कीजिए a है कण के वेग तथा त्वरण की समय पर निर्भरता हमें ज्ञात करनी है। और दूसरा है कण द्वारा पथ के प्रथम s मीटर दूरी तय करने में लगे समय में कण का औसत वेग ज्ञात कीजिए। चलिए, जो हमें दे रखा है वो लिखते हैं। हमसे सवाल कह रहा है कि वेग हमें दे रखा है v बराबर कितना हो जाएगा a√x। ठीक है, पूछा क्या गया है वेग तथा त्वरण की समय पर निर्भरता। अब हमें समय पर निर्भरता नहीं दे रखी है तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और समय के साथ निर्भरता लाएंगे। v बराबर हम जानते हैं देखो कि dx अपॉन dt क्या होता है, वो v कहलाता है। यानी कि v की जगह मैं क्या लिखता हूँ dx अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा a√x। ठीक है, यहाँ से देखिए dx अपॉन कितना हो जाएगा √x बराबर किस क्या हो जाएगा a इंटू डी टी। यानी इसको थोड़ा सा मैंने रीअरेंज कर लिया। अब अगर मैं दोनों तरफ क्या कर दूँ, समाकलन कर दूँ, तो समाकलन करूँगा तो 1 अपॉन √x का समाकलन हो जाएगा dx के सापेक्ष बराबर a का समाकलन होगा dt के सापेक्ष। ठीक है, तो देखिए x के सापेक्ष अगर मैं इसका समाकलन करूँगा तो इसका मान कितना हो गया x की घात 1/2 ऊपर जाएगी तो कितनी जाएगी -1/2 इंटू डी एक्स बराबर a तो कांस्टेंट है a और dt का समान कितना हो जाएगा t। फिर अगर इसका समाकलन करूँगा तो x की घात -1/2 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा -1/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा x की घात 1/2 अपॉन कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि सिंप्लीफाई करके 2 ऊपर चला जाएगा तो 2√x बराबर कितना आ गया a इंटू टी आ गया। ठीक है, दोनों तरफ अगर मैं x का मान आगे भेज दूँ तो x बराबर कितना हो जाएगा a/2 बटे कितना हो गया 2 और स्क्वायर कर दूंगा तो ये कितना बच जाएगा, ये मान हो जाएगा a² t² अपॉन कितना हो जाएगा 4।
ये मान आ गया है विस्थापन का। अब हम क्या जानते हैं, वेग, तो v बराबर होता है dx/dt, यानी इसका समाकलन करेंगे, अवकलन करेंगे तो ये हो गया a स्क्वायर इंटू 2 इंटू टी अपॉन कितना बचेगा 4, यानी यहाँ से v का मान आ गया a स्क्वायर टी बट्टा 2। और a की जब बात करेंगे तो a इसका एक बार और अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2। a यहाँ पे देखिए कांस्टेंट है, ये त्वरण है ना, ये त्वरण की बात करें और ये एक कोई नियतांक है। तो a का मान हमें मिल गया, a के साथ t का देखो मान कितना है, t की घात 0 है, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ t की घात 0 जो कि 1 हो गया, और ये हो गया t की घात 1। ऑप्शन में देखा जाए तो वेग t की घात 1 पर निर्भर कर रहा है और त्वरण t की घात 0 पर, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे हम देखें तो अगला सवाल क्या कह रहा है कि कण द्वारा प्रथम s मीटर दूरी तय करने में लगे समय में कण का औसत वेग ज्ञात कीजिए। औसत वेग होता है कुल विस्थापन बट्टा कुल समय। औसत वेग होता है कुल विस्थापन बट्टा कुल समय। तो वो कह रहा है कि s मीटर विस्थापन, यानी कुल विस्थापन का मान कितना हो गया s है, अपॉन समय। समय में हमें मान रखना, तो देखिए जो ऑप्शंस है वो a में है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, t का मान निकाल कर हम इसको यहाँ पे सिंपलीफाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ से अगर हम देखें, कैलकुलेट करें इसको, तो विस्थापन के साथ हमें ये संबंध देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से देखिए टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4x अपॉन ए स्क्वायर, और t बराबर कितना हो जाएगा √4। x की जगह देखिए हमें विस्थापन s दे रखा है, तो x विस्थापन है तो 4s अपॉन कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। इसका मान यहाँ पे रख देते हैं, तो √4 का कितना बच जाएगा 2, रूट बचेगा s अपॉन ए स्क्वायर, तो क्या बचेगा a बचेगा। थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेता हूँ, a ऊपर चला गया, a √s से s कटेगा तो कितनी बार √s अपॉन कितना बच गया 2, यानी कि v एवरेज जो है वो मान कितना आ जाएगा √s इंटू ए बाई 2, √s इंटू ए बाई 2, यानी कि सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा हमें सिंपलीफाई इसको करना पड़ेगा, चीज़ें हमें डायरेक्ट नहीं दे रखी है। सबसे पहले वाले सवाल में तो समय की निर्भरता पूछी गई, समय के साथ निर्भरता दे नहीं रखी है, ए और एक्स दे रखा है, सभी समय का फलन होता है, इसलिए हम इनको क्या करेंगे, समय के साथ थोड़ा चेंज करेंगे, चेंज करके हम एक्स का मान पहले ज्ञात करेंगे। एक्स क्या यहाँ पे विस्थापन है, विस्थापन से हमने वेग ज्ञात किया, वेग से फिर हमने त्वरण ज्ञात कर लिया। अब वो कह रहा है कि जब विस्थापन का मान एस हो जाए तब औसत वेग, औसत वेग के लिए जानते हैं कुल विस्थापन बट्टा कुल समय। औसत वेग में कुल विस्थापन हमें एस दे रखा है और समय के पद को हमें ज्ञात करना पड़ेगा एस के पदों में, तो यानी कि हमें ऑप्शन को देखते हुए ये ऑप्शन फाइंड आउट करना है, तो जो कि हमें विस्थापन और समय के संबंध के साथ देखने को मिल जाता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है कि एक वस्तु 2i प्लस 3t² j के वेग से गति कर रही है, तब 2 सेकंड पश्चात इसका औसत त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें वेग दे रखा है v बराबर 2i प्लस 3t² j। औसत त्वरण देखिए, औसत त्वरण क्या होता है, औसत त्वरण होता है कुल वेग में परिवर्तन, कुल वेग में परिवर्तन बटा समय। समय उसने बोला 2 सेकंड, यानी कि t बराबर 0 से लेकर t बराबर 2 तक हमें क्या करना है, वेग में परिवर्तन देखना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर और v जो इनिशियल है, प्रारंभिक है, वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और स्क्वायर तो t का मान क्या हो गया 0। ठीक है, t बराबर 2 पर वेग कितना हुआ, वेग हो गया v फाइनल बराबर हो गया 2i प्लस कितना हो गया, ये हो गया 6 इंटू 2 स्क्वायर यानी 4, ये 12 j। इतना आ गया। अब देखिए वेग में परिवर्तन देखूं तो v फाइनल 2i प्लस 12 j माइनस कितना हो जाएगा v इनिशियल 2i, यानी ये पहला वेग और ये बाद में वेग, वेग में परिवर्तन बट्टा कुल समय कितना है 2 सेकंड का। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 2i से माइनस 2i कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 12 j अपन कितना बचेगा 2, यानी कि यहाँ से इसका मान आ गया 6 j। i में मान कितना रहेगा 0 और आंसर क्या हो जाएगा 6 j। थर्ड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि दिया गया है v बराबर 3i प्लस 4 j तथा a है i प्लस j, तब चाल में परिवर्तन दर ज्ञात कीजिए। वेग हमें दे रखा है v,
v का मान है 3i कैप प्लस 4j कैप, और त्वरण का मान हमें दे रखा है कितना है i कैप प्लस j कैप। देखिए त्वरण क्या होता है, त्वरण का परिमाण जो होगा वो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि √2 हमें मिल जाएगा। और वेग से हम क्या ज्ञात कर लेंगे, चाल ज्ञात कर लेंगे। तो v का मान जो चाल है वो कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि ये सिंप्लीफाई होकर कितना बच जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये चाल का परिमाण है और ये त्वरण है। क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि जो चाल होती है वो वेग का ही परिमाण होता है, यानी कि अगर मैं त्वरण और वेग हमें दे रखा है, यहाँ पे समय की बात ही नहीं है, समय नहीं दे रखा है, तो त्वरण और वेग का जो सदिश गुणनफल होता है वो हम जानते होते हैं AV cos थीटा, यानी थीटा के साथ इसका जो मान बदल रहा है त्वरण का, और जो त्वरण का कोस घटक है वही हमें क्या दे देगा, चाल में परिवर्तन देगा। यानी कि A cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, A.V अपॉन कितना हो जाएगा, V का मान। ये क्या है, त्वरण है, A का वेग की दिशा में घटक, वेग की दिशा में घटक है, और यही घटक है जो कि उसकी चाल में परिवर्तन करता है, यानी कि चाल में परिवर्तन की दर A cos थीटा के बराबर हो जाएगी। और इसका मान कितना हो जाएगा, A.V। A का मान कितना दे रखा है हमें, i कैप प्लस j कैप, और इंटू डॉट में कितना आ जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप, यानी कि अदिश गुणन हो जाएगा। i का i के साथ करेंगे तो 3 प्लस j का j के साथ करेंगे तो 4, अपॉन में v का मान, हमने v का परिमाण ज्ञात किया वो कितना है, 5 है, यानी कि 7/5 मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये हमें त्वरण का मान मिलेगा। चाल में परिवर्तन दर त्वरण देता है, और इस त्वरण का कौन सा घटक होगा, A cos थीटा घटक होगा, जो कि इसके परिवर्तन की दर के बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पे हमें समय नहीं दे रखा है, इसलिए हमें त्वरण और वेग में ही संबंध ज्ञात करना होगा। तो ये संबंध भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, तब हमसे त्वरण और वेग देकर चाल में परिवर्तन का मान पूछ लिया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि यदि एक कण 5 मीटर त्रिज्या के वर्ताकार मार्ग पर 5 मीटर प्रति सेकंड की नियत चाल से गतिमान है, तब वह अर्ध चक्र पूर्ण करता है, तो इसका औसत त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक मार्ग है 5 मीटर त्रिज्या का, इस त्रिज्या का मान है 5 मीटर, और कण का वेग कितना है, कण का वेग हमें दे रखा है 5 मीटर प्रति सेकंड। अब कण क्या कर रहा है कि A से लेकर B तक, यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है, यहाँ तक पहुँचा है, और अर्धवर्ताकार में अब हमसे क्या पूछा गया है, औसत त्वरण पूछा है। अब इसका देखो वेग नियत चाल है, यानी कि अब वेग इसकी दिशा क्या हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी 5 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि औसत त्वरण का सूत्र क्या होता है, तो औसत त्वरण होता है, औसत त्वरण बराबर होता है कुल वेग में परिवर्तन, कुल वेग में परिवर्तन बटा क्या हो जाएगा, समय, बटा क्या हो जाएगा, समय। अब देखिए समय हमें दे रखा है क्या, समय हमें नहीं दे रखा, लेकिन समय हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा तो कुल कितनी दूरी तय कर रहा है, वो दूरी तय करेगा वो पाई इंटू आर, क्योंकि 2πr टोटल परिधि है, और कितनी चाल से, 5 मीटर प्रति सेकंड की नियत चाल से, तो आर का मान कितना है 5, यानी कि समय का मान कितना आ गया, पाई सेकेंड आ गया, यानी टी बराबर हो गया दूरी बटा चाल, तो यह हो गया टी बराबर पाई सेकेंड। चलो टी का मान आ गया। औसत त्वरण कुल वेग में परिवर्तन देखा जाए तो वेग पहले यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इसका मान हो जाएगा वेग में परिवर्तन, औसत त्वरण का मान कितना हो जाएगा, और वेग में परिवर्तन देखिए पहले वेग कितना है 5 मीटर प्रति सेकंड है माइनस आई कैप की तरफ, तो हो जाएगा माइनस आई कैप, और फिर बाद में कितना है 5 मीटर प्रति सेकंड आई कैप में, तो फाइनल माइनस कितना हो जाएगा इनिशियल माइनस आई कैप, अपॉन समय कितना है पाई है, तो औसत त्वरण एवरेज कितना हो जाएगा 5 और 5 कितना हो गया -10 आई कैप हो गया, अपॉन कितना देगा पाई। हमें सिर्फ परिमाण में चाहिए, यानी कि हमें दिशा के साथ नहीं ज्ञात करना है औसत त्वरण, तो परिमाण इसका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो एवरेज हो जाएगा कितना 10 अपॉन पाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, कुल वेग में परिवर्तन चाहिए। वेग में परिवर्तन कितना आ जाएगा 5 पहले इधर था, 5 फिर इधर हो जाएगा, यानी कि
इधर 5 था, फिर इधर 5 है, तो दिशा क्या होगी, बदल गई, तो वेग में परिवर्तन फाइनल माइनस क्या करेंगे इनिशियल, तो ये दिशा क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, -10 i कैप, यानी कि टोटल जो परिवर्तन है वो इस दिशा में हमें मिलेगा। और इसका मान कितना रहेगा, 10 है, तो 10/पाई क्या है, समय है, तो पाई हो जाएगा इसका औसत त्वरण हमें देखने को मिल जाएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि दो कारें एक दौड़ प्रतियोगिता में विरामावस्था से सरल रेखा में क्रमशः 2 मीटर प्रति सेकंड और 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति प्रारंभ करती हैं। ठीक है, यानी कि विराम से वो स्टार्ट हो रही है, दो कारें हैं और इस कार 1 है C1, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर प्रति सेकंड, और ये कार 2 है, इसका मान कितना है, 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति प्रारंभ करते हैं। उनके त्वरण क्रम से देखिए, इसका त्वरण कितना है, 2 है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसका त्वरण कितना है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो वे दोनों समान समय में दौड़ पूरी करती है, तो उनके द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में जो समय है वो t है, दोनों को बराबर लगता है। अब एक बात देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो ये कह रहा है कि दौड़ प्रतियोगिता है, दौड़ प्रतियोगिता में जो ट्रैक होता है यानी कि s, वो भी क्या रहेगा, दोनों के लिए समान रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले कार के लिए S1 की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। S1 बराबर हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और S2 भी क्या हो जाएगा, दूसरी कार के लिए ut प्लस हाफ at स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक काल कितनी है, 2 है, तो पहले वाली कार के लिए कितने समीकरण हो जाएगी, 2t प्लस हाफ, त्वरण कितना है, 2 है, इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि समय तो t है। और सेकंड वाले के लिए कितना हो जाएगा, u कितना है, 4 है, तो 4t प्लस कितना हो जाएगा, हाफ, 1 है इसका त्वरण, इंटू टी स्क्वायर। ये समीकरण 1 हो जाएगी और ये समीकरण 2 हो जाएगी। अब देखिए, दोनों द्वारा तय किया गया विस्थापन भी तो क्या होना चाहिए, बराबर ही होना चाहिए, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को मैं क्या करता हूँ, बराबर रख देता हूँ। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को बराबर रखने पर हमें कितना मिलेगा, 2t प्लस कितना बचेगा, ये टी स्क्वायर, बराबर कितना हो जाएगा, 4t प्लस हाफ टी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करूँगा, ये हाफ इधर चला जाएगा, तो कितना बचेगा, टी स्क्वायर माइनस हाफ टी स्क्वायर बराबर 4t, और माइनस ये 2t क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, 2t हो जाएगा। यहाँ से ये कितना बचेगा, हाफ टी स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, 2t, एक t से एक t कैंसिल आउट हो गया, तो t बराबर कितना आ गया, 4 सेकंड। t का मान कितना आ गया, 4 सेकंड आ गया। अब किसी भी एक समीकरण में मैं क्या कर दूंगा, t की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, विस्थापन। तो S1 ज्ञात करूँ या S2 बराबर आएगा मान, तो ये कितना, 2 इंटू 4 प्लस कितना हो जाएगा, 2 से 2 गया तो कितना गया, टी स्क्वायर, यानी 4 चौक 16। तो S बराबर कितना हो गया, 16 प्लस 16, सॉरी 8, 4 दूनी 8 प्लस 16, तो S का मान हो गया 24 मीटर। इतना आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर, यानी कि 24 मीटर इसका क्या रहेगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि एक कण एक समान त्वरण a से सरल रेखा में गतिशील है, कण का प्रारंभिक वेग 0 है, प्रथम s दूरी में कण का औसत वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम जानते हैं कि s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये होता है। हमसे पूछा गया औसत वेग यानी कुल विस्थापन बटा कुल समय, तो औसत वेग हो जाएगा, औसत वेग कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो हम देखिए कि कुल विस्थापन हमने मान लिया कितना s है और समय उसमें लग रहा है t। तो वो कह रहा है कि प्रारंभ में u कितना 0 है, तो s के समीकरण से हम जानते हैं कि s बराबर क्या बच जाएगा, हाफ at स्क्वायर, क्योंकि u का मान 0 हो गया। यहाँ से अगर मैं t का मान निकालूँ तो टी स्क्वायर बराबर हो गया 2 इंटू एस अपॉन ए, वो t बराबर हो जाएगा √2s अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, वापस से मान रखते हैं यहाँ पे, तो s अपॉन टी का मान कितना हो जाएगा, √2s अपॉन कितना हो जाएगा a, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो रूट एस से ये रूट एस कटेगा, तो ऊपर बच गया रूट एस अपॉन बच गया कितना, √2 इंटू रूट ए ऊपर जाएगा, यानी कि ये हो गया √sa अपॉन 2, sa अपॉन 2, यानी कि थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। बाकी कुछ करना नहीं था हमें, उसने सीधा दे रखा है कि एक कण है एक समान त्वरण ए से गतिशील है और कण का प्रारंभिक वेग 0 है, प्रथम s दूरी में तय है। तो s दूरी का हमें सूत्र पता है, और औसत वेग पूछा है तो कुल दूरी वो कितनी चल रहा है, s के बराबर चलेगा। समय ज्ञात करना था, बस समय हमने समीकरण से ज्ञात कर लिया, इसमें वैल्यू पुट कर दी। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से प्लेटफॉर्म की ओर जाती है तथा एक चिड़िया प्लेटफॉर्म पर एक खंबे पर बैठी है। सिनेरियो थोड़ा बहुत देखते हैं कि भाई ये ट्रेन है और ये चल रही है 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, और यहाँ कहीं प्लेटफॉर्म होगा। प्लेटफॉर्म के खंबे पर चिड़िया बैठी है, ठीक है। और रेलगाड़ी खंबे से 2 किलोमीटर की दूरी पर होती है, तो हमने मान लिया कि ये डिस्टेंस कितनी है, टोटल 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर होती है तो उसे ब्रेक लगाकर एक समान मंदन उत्पन्न करते हैं, और ठीक उसी समय चिड़िया 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से रेल की ओर उड़ती है। ठीक है, इसकी चाल कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति आवर रेल की तरफ, तथा ट्रेन के सबसे नज़दीक सिरे को छूकर वापस खंबे की तरफ आती है। फिर यही प्रक्रिया अपनाती है तो ट्रेन के रुकने से पहले चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी का मान ज्ञात कीजिए। सवाल कह रहा है कि 60 की स्पीड से चलती है तो ये आएगी, छूकर वापस जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर आएगी, ऐसे करते करते ये क्या करती रहेगी, चलती रहेगी। ठीक है, सवाल ये है कि चलेगी कब तक, चलेगी कब तक, जब तक ट्रेन यहाँ से यहाँ ना जाए। यानी ट्रेन का यहाँ से यहाँ तक आने में लगा समय और चिड़िया द्वारा उड़ने का समय टी, क्या दोनों बराबर रहेंगे? जी बिल्कुल, दोनों बराबर ही रहेंगे, क्योंकि जब तक ये ट्रेन रुकेगी तब तक ही तो ये चिड़िया उड़ेगी, और जितने उड़ेगी चाल तो उसकी नियत है, तो जितनी चाल से जितने समय तक चलेगी उतनी उसकी क्या हो जाएगी, कुल दूरी तय हो जाएगी। चलिए तो ज्ञात करते हैं। 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ब्रेक लगाती है, वे क्या हो जाएगा, 0। हम जानते हैं v² बराबर u² प्लस 2as, ऐसा हमें ज्ञात करना है। v का मान 0 बराबर u² कितना है, 20, 20 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू एस, कितना चलना है उसे 2 किलोमीटर, इंटू कितना हो जाएगा a, यानी बराबर कितना हो जाएगा -400 अपॉन कितना हो जाएगा 4, यानी 4 से 4 घटेगा, यानी a का मान कितना हो गया, -100 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। माइनस का मतलब यहाँ पे मंदन है, यानी कि मैग्नीट्यूड इसका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो त्वरण का मान कितना आ गया, 100। अब देखते हैं कि कितना समय लग रहा है। तो हम जानते हैं कि v बराबर क्या होता है, u प्लस a इंटू टी। वी बराबर 0, u का मान कितना है, 20 है, प्लस यानी कि माइनस हो जाएगा 100 इंटू टी। टी बराबर कितना हो जाएगा, -20 बटे -100, माइनस माइनस कट गया 0 0, यानी 1/5 सेकंड लगेंगे इसको ट्रेन को रुकने में। अब देखते हैं कि 1/5 सेकंड में जो चिड़िया है वो कितनी दूर चलेगी। हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी, दूरी बट्टा समय। ठीक है, यहाँ से अगर मैं समय ज्ञात करूँ, दूरी ज्ञात करूँगा, दूरी बराबर चाल उसकी कितनी है, 60 है। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, समय, समय कितना 1/5 सेकंड है। यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 12 किलोमीटर। देखा, तो इतना आसान था। हालांकि सवाल की लैंग्वेज लेंदी थी, लेकिन हमें बस ये पता है कि जब तक ट्रेन रुकेगी तब तक ही चिड़िया उड़ेगी। तो रुकने में जितना समय उतना ही उड़ने में समय, और रुकने के लिए बाकी सारी चीज़ें हमें दे रखी है। गति के समीकरण लगा के हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, समय ज्ञात कर लेंगे। उतने ही समय के लिए चिड़िया उड़ेगी, तो चाल हमें पता है, समय पता है, दूरी हम ज्ञात कर लेंगे। 12 किलोमीटर क्या आ जाता है, इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि एक ट्रेन विरामावस्था से प्रारंभ होकर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से आधा मिनट तक गति करती है। तब ट्रेन पर ब्रेक लगाने पर वह 1 मिनट में विरामावस्था में आ जाती है। तब ट्रेन द्वारा प्राप्त अधिकतम चाल होगी। ठीक है, सिनेरियो क्या कह रहा है कि एक ट्रेन विरामावस्था से प्रारंभ होती है, तो यू क्या है, इसका 0 है। 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से आधा मिनट, ए का मान कितना है, 2 है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और आधा मिनट यानी 30 सेकंड तक वो क्या करती है, चलती है। तब ट्रेन पर ब्रेक लगाने पर वह 1 मिनट में विरामावस्था में आ जाती है। ट्रेन यहाँ से चलती है, यहाँ आधा सेकंड यानी आधा मिनट 30 सेकंड, फिर क्या करती है, ब्रेक लगा के यहाँ रुक जाएगी, v बराबर 0 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक इसको चलने में 60 सेकंड, 1 मिनट लगा, और u कितना है, 0 है। त्वरण इसका कितना है, अभी 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ब्रेक लगाने के बाद मंदन लगेगा, वो हम ज्ञात कर लेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, पूछा क्या गया है कि अधिकतम चाल। अच्छा, चाल अधिकतम तब तक होगी जब तक वो बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा। चाल एक पॉइंट पर बढ़कर ब्रेक जब लगाएगा, तो हमें पता है कि ब्रेक लगाने के बाद तो चाल क्या होगी, कम हो जाएगी। यानी जब ब्रेक लगेगा उस टाइम उसकी चाल कितनी थी, वही उसकी क्या हो जाएगी, अधिकतम चाल हो जाएगी। हमें यहाँ पर वेलोसिटी ज्ञात करनी है। तो हमें त्वरण दे रखा है, समय दे रखा है। हम जानते हैं v बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। u का मान 0 है, v बराबर a का मान कितना है, 2 है, और समय कितना है, 30 सेकंड है। यानी कि अधिकतम चाल इसकी कितनी हो जाएगी, 60 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जब 60 मीटर प्रति सेकंड इसकी अधिकतम चाल हो जाएगी, दूसरा कह रहा है कि ट्रेन के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी।
ट्रेन के द्वारा तय की गई कुल दूरी, पहली दूरी तो ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक, दूसरी दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर हमें कुल दूरी ज्ञात करनी है। चलिए तो फिर हम पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। एस बराबर कितना है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एस बराबर यू का मान 0 है, हाफ त्वरण का मान कितना है 2 है, और समय कितना लगेगा 30 सेकंड, 30 का स्क्वायर 2 से 2 कट गया, यानी एस बराबर हो गया 900 मीटर। 900 मीटर तक तो यहाँ चलेगी। फिर वो कह रहा है कि यहाँ पर इसका वे कितना हो गया, वी हो गया 60 मीटर प्रति आवर। अब 60 की स्पीड से चल रही है, वी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो देखते हैं कितने सेकंड में, 60 सेकंड में। यहाँ पर हम जानते हैं कि वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2a एस लगेगा। एस हमें नहीं दे रखा, वी हमें दे रखा। चलो पहले हम क्या करते हैं, त्वरण का मान ज्ञात करते हैं। वी बराबर क्या हो जाएगा, यू प्लस ए इंटू टी, और वी कितना 0, यू कितना यहाँ पे 60 है, त्वरण ज्ञात करना है, समय कितना है 60 है, तो ए बराबर कितना हो गया -1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका इतना मंदन लगेगा ब्रेक लगाने के बाद। चलिए यहाँ से फिर एस बराबर यू कितना है 60 है, समय कितना है 60 है, माइनस हाफ कितना हो जाएगा, ए कितना है 1 है, टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 60 यानी 3600। 3600 में भाग देंगे 2 का तो कितना हो जाएगा 1800, ये माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3600, 3600 में से 1800 माइनस होगा तो एस बराबर कितना हो गया 1800 मीटर। तो ये यहाँ से यहाँ तक 1800 मीटर चलेगी, यहाँ से यहाँ तक कितना चलेगी 900 मीटर। टोटल कितना चला, एस बराबर हो जाएगा 900 प्लस 1800 यानी कि 2700 मीटर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। फिर वापस कह रहा है कि अधिकतम चाल की आधी चाल पर ट्रेन की स्थिति होगी। आधी चाल मान लो कहाँ हो सकती है, आधी चाल यहाँ कहीं होगी, उसके बीच में है ना, यहाँ कहीं होगी। तो इस दौरान अगर हमें ज्ञात करना है मान, तो आधी चाल के लिए या तो यहाँ हो सकती है 60, 0 से जब बढ़ रही होती है, और या फिर वो क्या हो जाएगी वापस कम हो जाएगी, उस दौरान हो सकती है। तो अधिकतम चाल की आधी चाल पर ट्रेन की स्थिति हमें पूछी गई है। अधिकतम चाल 60 है, यानी कि आधी चाल कितनी हो जाएगी 30। तो देखिए दो जगह पर इसकी चाल आधी हो सकती है। चलो पहले हम देखते हैं ऑप्शन के अनुसार कि भाई हम पहले स्थिति ज्ञात करते हैं, जब वी यहाँ पे कहीं हो जाएगा 30, जब बढ़ रही होगी, और जब घट रही होगी तब भी तो कहीं ना कहीं क्या होगी 30 होगी। पहली स्थिति में हम ज्ञात करते हैं, तो हम जानते हैं वी का मान कितना है 30 है, वी बराबर यू कितना हो जाएगा यू प्लस ए टी, यू का मान 0 है 0, ए का मान कितना है 2 है, समय कितना लगेगा वो देख लेते हैं। तो 30 बराबर कितना हो जाएगा, ए का मान 2 है इंटू टी, यानी टी बराबर 15 सेकंड में क्या हो जाएगा इसका आधा। अब एस बराबर यू टी 0 हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, दोस्तों कट गया, एस बराबर 15 स्क्वायर कितना हो गया 225 मीटर पर क्या हो जाएगी इसकी चाल आधी हो जाएगी। 225 ऑप्शन में नहीं है, यानी कि पहली स्थिति की वो बात नहीं कर रहा। अब बात हो रही है किसकी, दूसरी स्थिति की। दूसरी स्थिति में u कितना है 60 है, दूसरी स्थिति के लिए u का मान कितना है 60 हो जाएगा, प्लस और फिर v बराबर क्या हो जाएगा u प्लस 80, तो v कितना है 0 है और u 60 है, और v हमें 0 ना होकर v अब कितना चाहिए 30 चाहिए, तो v बराबर u प्लस a कितना हो जाएगा -1 है, -a इंटू टी हमसे पूछा है, तो ये हो जाएगा 30 -60 बराबर -t, और ये हो जाएगा -30, यानी t माइनस में कटेगा, t बराबर कितना आ गया 30 सेकेंड। ठीक है, t बराबर 30 सेकेंड पर इसका क्या हो जाएगा वेग आधा हो जाएगा। चलो फिर आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो नेक्स्ट अगर हम s ज्ञात करते हैं, तो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s बराबर u का मान कितना है 60 है, t का मान कितना आ गया 30, माइनस हाफ a का मान कितना है 1 है, 30 का स्क्वायर यानी कि 900 हो जाएगा। s बराबर कितना हो गया 1800, माइनस कितना हो जाएगा 450, यानी कि s का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 7 4 12 8 9 ना 950 मीटर। 950 क्या आंसर में है, आंसर ऑप्शन में तो अभी भी नहीं है। अब जरा ध्यान से देखो 950 यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये 950 पर जाके रुकेगा। लेकिन
यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस अगर हम देखें तो वो कितनी आई है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस है इसकी 900 पर, यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, 900 आ गई। तो अगर हम 900 में ये ऐड कर दें, एक सेकेंड, ये कितना हो जाएगा, 400 है तो ये हो जाएगा 1350, है ना, 4 3 7, हाँ 1350 मीटर। तो 1350 मीटर तक ये यहाँ तक चलेगा, और ऑलरेडी 900 चल गया, तो टोटल स्थिति कितनी हो जाएगी, 1350 प्लस कितना हो जाएगा 900, और इसका मान हमें कितना मिलेगा 2250 मीटर। कितना हो जाएगा 2250 मीटर, यानी कि सेकंड ऑप्शन क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। 3 सिनेरियो थे, 3 केसेस थे, 3 सवाल हमसे पूछे गए हैं, तीनों में हम ज्ञात करेंगे। पहला तो अधिकतम चाल पूछ ली, दूसरी उसने 2 स्थितियां पूछी, तो वेग आधा होगा, तो ध्यान रखना वेग 2 जगह आधा होगा। अगर ऑप्शन में 225 मिल जाता तो 225 ही क्या होता है, इसका सही आंसर होता है, लेकिन 225 का नहीं पूछा हमसे, तो दूसरी एक और स्थिति है जहाँ पे आधा होगा। तो हम यहाँ से हमने स्थिति निकाली, 1350 पे वो पहुँच रहा है, तो 1350 पे यहाँ से पहुँचेगा, स्थिति यहाँ से स्टार्ट करनी है। 1350 प्लस कितना चल रहा था, यहाँ पे 900 चल रहा है, क्योंकि पहले वो 900 चला है, फिर टोटल 1800 चला है, 1350 में उसकी आधी हो जाएगी, 900 प्लस 1350 पर उसकी चाल क्या होगी, उसकी अधिकतम की आधी होगी, यानी कि 2250 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि एक चालक ब्रेक लगाने में 0.20 सेकेंड का समय लेता है जब उसे आवश्यकता होती है, इसे प्रतिक्रिया समय कहते हैं, ठीक है। यदि वह कार को 54 किलोमीटर प्रति आवर से चलाता है तथा ब्रेक 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से संबंधित करते हैं, कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें जब उसे ब्रेक लगाने की आवश्यकता होती है। अब देखिए, ब्रेक लगाने की आवश्यकता उसे थी, वो चला रहा है 54 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि इसको अगर मैं मीटर में बदलूँ तो कितना हो जाएगा 54 × 5/18, यानी कि 15 मीटर प्रति सेकंड की वो चाल से चल रहा है, ठीक है। इतनी चाल से वो चल रहा है, ब्रेक लगाने के बाद उसे 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन मिलता है। सवाल में पूछा गया है कि ब्रेक लगाने की आवश्यकता जब होती है तो वो कितनी दूरी तय कर लेगा। तो जब ब्रेक लगाने में जितना समय उसे लगेगा उतने समय में वो क्या करेगा, वो दूरी तय करेगा, यानी कि जो टोटल दूरी तय हो करेगा। पहला तो है उसने ब्रेक लगाने में समय लगाया, ब्रेक लगाने में दूरी, ब्रेक लगाने से पहले दूरी, तो ब्रेक लगाने से पहले वो कितनी दूरी चलेगा, देखो 15 × समय कितना लगेगा 0.20, यानी कि 3 मीटर चलेगा वो ब्रेक लगाने से पहले ही। फिर वो ब्रेक लगाएगा, ब्रेक लगाने के बाद उसे तुरंत मिलेगा कितने का, -6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन मिलेगा। अब हम ज्ञात करते हैं v² बराबर u² + 2as। v का मान कितना हो जाएगा 0 जब गाड़ी रुक जाएगी, u का मान कितना है 15² -2 × त्वरण का मान कितना है 6 × s, यानी कि यहाँ से 225 अपॉन कितना हो जाएगा 12 माइनस का, है ना, ये आगे जाके माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, बराबर कितना बच गया s, अर्थात s का मान यहाँ से अगर हम भाग दें इसको तो ये मान आएगा 1। 12 का 22 में भाग दिया, एक बार हो गया, और फिर बचेगा 8, ठीक है, और 8 बार भाग देगा, फिर बच गया भाग, तो फिर आएगा 7 और 5, है ना, 18.75 इसका क्या आएगा आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो ब्रेक लगाने के बाद इतना चला, ब्रेक लगाने से पहले इतना चल गया, तो टोटल प्रक्रिया, क्योंकि ये 3 मीटर तो वो सोचने में लगा दिया उसने टाइम रुकने में, तो इसलिए ये दूरी भी वो क्या करेगा चल लेगा, तो 18.75 + 3, यानी कि टोटल आंसर कितना हो जाएगा 21.75 मीटर। इतनी डिस्टेंस तक वो क्या करेगा ट्रैवल करेगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 21.75 मीटर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि एक कार विरामावस्था से प्रारंभ होकर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से गति करती हुई प्रथम 100 मीटर t1 समय में तय करती है तथा अगले 100 मीटर t2 समय में तय करती है। जब t1 तथा t2 का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक वो आ रहा है 100 मीटर, जो कि t1 समय में, अगले 100 मीटर चल रहा है वो t2 समय में। कार प्रारंभ u बराबर 0 से प्रारंभ हो रही है, त्वरण कितना है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको समय लग रहा है t1, हमें t1 और t2 का अनुपात पूछा है, तो u है, देखिए s ज्ञात है करना है, v
v अगर हम ज्ञात कर लें, यानी यहाँ पर वेग कितना होगा, फिर उसके बाद वो वहाँ से वहाँ तक चला है तो वो उसके लिए u हो जाएगा। हम दोनों समय ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as से हम ज्ञात कर सकते हैं a का मान, v का मान हमें पूछा है, u स्क्वायर कितना है 0 है, प्लस 2 इंटू a का मान कितना है 2 है, इंटू s कितना चला 100, यानी ये हो गया 400। v स्क्वायर का मान, v मान हो गया कितना 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, t1 की मान ज्ञात कर लूँ। t1 के लिए हम जानते हैं v बराबर क्या होता है u प्लस a इंटू t1। तो v कितना है 20 है, बराबर u कितना है 0 है, प्लस a कितना है 2 है, इंटू t1 हो गया, यानी t1 का मान कितना आ गया 10 सेकेंड। ठीक है, अब ज्ञात करते हैं t2 का मान। तो v 0 है, सॉरी v कितना है 20 है, इसके बाद वो क्या कर रहा है, अभी भी 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के तुरंत चल रहा है। यहाँ पर मैं वेलोसिटी फाइंड आउट कर लूँगा, तो हम जानते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू एस, 100 है अभी भी। तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा, और बराबर v स्क्वायर यानी कि 400 प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू त्वरण अभी भी कितना है 2 है, नीयत है 2 इंटू 100, यानी ये हो गया 400 प्लस कितना हो गया 400 यानी कि 800, और v बराबर हो गया रूट 800। रूट 800 का मान कितना हो जाएगा, देखो 20 रूट 2 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें t2 ज्ञात करना है, तो t2 का मान क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि v इज इक्वल्स टू u प्लस a इंटू t2 हो जाएगा। यहाँ पे v का मान कितना है 20 रूट 2 बराबर v कितना है 20 है, प्लस a का मान 2 है, इंटू कितना हो गया t2। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 20 रूट 2 माइनस 20 बट्टा कितना देगा 2 बराबर हो गया t2। और इसमें से 20 कॉमन ले लूँगा मैं, तो 20 कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया रूट 2 माइनस 1 बट्टा 2 हो गया, 2 से 2 गया 10 रूट 2 माइनस 1 हो गया। t2 का मान, t1 अपॉन t2 का अनुपात पूछा है, t1 बराबर कितना हो जाएगा 10 अपॉन t2, t2 का मान कितना हो जाएगा 10, अंदर में कितना हो जाएगा रूट 2 माइनस 1, 10 से 10 कट गया, यानी t1 अपॉन t2 का मान कितना हो गया 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। अनुपात जब हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 अनुपात रूट 2 माइनस 1, यानी कि थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि एक कार विरामावस्था से प्रारंभ होकर 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से गति कर रही है। प्रथम 5 सेकंड में तय की गई दूरी x1 तथा अगले 5 सेकंड में तय की गई दूरी x2 तथा अगले 5 सेकंड में तय की गई दूरी x3 है, तो x1 x2 x3 का अनुपात होगा। देखिए कार विरामावस्था से 3 अलग अलग अंतराल में चल रही है, u बराबर कितना 0, 5 मीटर प्रति सेकंड के नियत त्वरण यानी a का मान कितना है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। प्रथम 5 सेकंड यानी कि t1, t बराबर 5 सेकंड प्रथम, अगले 5 सेकंड के लिए t2 बराबर 5 सेकंड, फिर अगले समय के लिए t3 बराबर 5 सेकंड। ये अलग अलग अंतराल में वो क्या कर रहा है, दूरी तय कर रहा है। यहाँ पे इसका मान x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया। इस प्रकार हम अब क्या करेंगे, इनका मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ से u बराबर 0, तो x1 का मान हम जानते हैं x बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, टोटल समय यहाँ पे 0 से लेकर 5 सेकंड चल रहा है। x1 का मान कितना होगा u 0 है, प्लस हाफ a का मान कितना है 5 है, इंटू टी स्क्वायर यानी 25 हो गया, यानी कि 125 बट्टा 2। ठीक है, ये आ गया x1 का मान। अब x2 देखिए, हम जानते हैं कि यहाँ से अगर वो प्रारंभ करेगा यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो विस्थापन के लिए हम इस विस्थापन को यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के विस्थापन को हम बोलते हैं h। ये हो गया टोटल x1, यही टोटल क्या था h1 था, h1 ही किसके बराबर हो गया x1 के, फिर है h2, और फिर यहाँ से यहाँ तक कितना चलेगा h3 चलेगा। ठीक है, x3 अगर हमें ज्ञात करना होगा, x3 जब हमें ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे, इस h3 में से h2 माइनस कर देंगे, x3 बच जाएगा, h2 में से h1 माइनस करेंगे, x2 बच जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ इतने ही समय अंतराल में क्या करना है, विस्थापन ज्ञात करना है। तो देखिए ये हम बोल देते हैं h1, ये भी हम h1 बोल देते हैं। h2 बराबर u कितना है, शुरू से स्टार्ट करें तो 0 हो गया, प्लस हाफ
ए का मान कितना है अभी भी, ए 5 है, इंटू टी स्क्वायर, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है 10 सेकेंड, यानी ये हो जाएगा 10 स्क्वायर यानी 100 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना होगा 50, और ये हो जाएगा 500/2 लिख देता हूँ इसको मीटर। ठीक है, फिर मैं देखूँ H3 का मान, H3 बराबर यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल समय कितना है 15 सेकेंड है, यानी कि हाफ ए कितना है अभी भी 5 है, 15 का हो जाएगा 225, 225 को 5 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा 1225 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा मीटर। अब देखिए अगर मुझे x1 ज्ञात करना है तो x1 तो बराबर किसके है h1 के है, और इसका मान कितना हो जाएगा 125/2। फिर अगर मैं देखूं x2 तो वो देखिए वो कितना हो जाएगा h2 माइनस क्या हो जाएगा h1, तो h2 माइनस h1, h2 का मान कितना है 500/2 माइनस कितना हो जाएगा 125/2, एलसीएम लूँगा 2 तो ये हो गया 500 माइनस 125, और इसका मान हमें कितना मिलेगा 5, और ये हो गया कितना 9 में से 2 गया 7, और ये 4 में से गया 3, 375/2, ये हो गया x2 का मान। अब देखो अगर मैं x3 का मान ज्ञात करूँगा तो h3 माइनस क्या हो जाएगा h2, यानी कि 1225/2 माइनस कितना हो जाएगा 500/2 बराबर हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा इसका अगर मैं माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा 5, और 2 में से 0 गया 2, 12 में से 5 गया 7, 725/2 हो गया। अब देखिए हमें ज्ञात करना है x1 अनुपात x2 अनुपात x3, मान रख देता हूँ तीनों के, ये हो गया 125/2, ये हो गया 375/2, ये हो गया 725/2। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, 125, 375 और 225 में 125 का भाग दूंगा तो ये 1 बार, और ये जाएगा 3 बार, और ये जाएगा 5 बार, तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा 1:3:5, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा थर्ड। ये कौन सा रूल है, ये गैलीलियो का रूल है। ये कौन सा नियम है, गैलीलियो का विषम अनुपात है, यानी कि जब कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है तो वह 1:3:5 अनुपात के रेशियो में ही गिरती है, यानी कि प्रथम अगर वो u से 0 से स्टार्ट करता है तो बिना देखे पहले सेकंड दूसरे सेकंड तीसरे सेकंड में भी अगर हमें ज्ञात करना होगा तो 1:3:5 आएगा, 2-2 सेकंड के अंतराल में भी 1:3:5 आएगा, 3-3 सेकंड के अंतराल में भी हमें इतना ही मान देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ तक हम इस प्रकार इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण 5 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर नियत चाल 5 मीटर प्रति सेकंड से गति करता है। जब कण आधा चक्कर पूरा करता है तब औसत त्वरण का परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सवाल कह रहा है कि 5 मीटर त्रिज्या का क्या है, एक वृत्तीय पथ है, इसकी त्रिज्या कितनी है 5 है। ठीक है, अब ये क्या करता है कि आधा चक्कर जब पूरा लगाता है, मान लो यहाँ से ये आ गया इस तरफ और यहाँ आ गया, ये इसका क्या हो गया आधा चक्कर हो गया। इस टाइम इसका v1 क्या है, इस तरफ है वेलोसिटी, और यहाँ पे वेग क्या हो जाएगा v2 इस तरफ हो जाएगा। चाल क्या रहेगी, नियत रहेगी, क्योंकि चाल का मान कितना रहेगा, चाल है 5 मीटर प्रति सेकंड से। तो देखिए औसत त्वरण क्या होता है, औसत त्वरण होता है कुल वेग में परिवर्तन, तो ए एवरेज हो जाएगा कुल वेग में परिवर्तन अपॉन कितना हो जाएगा कुल समय, कुल समय। अब देखिए अगर हम बात करें समय की तो इसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, तो हम जानते हैं कि चाल बराबर होती है दूरी बटा समय, और समय यहाँ से क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल। अच्छा, चाल हमें पता है, चाल का मान कितना है 5 है, दूरी कितनी तय करेगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी पाई इंटू आर, पाई इंटू आर का मान कितना है 5 है, यानी 5 से 5 कट गया तो टाइम का मान आ गया पाई सेकेंड। अच्छा, कुल वेग में परिवर्तन हमें ज्ञात करना है, तो वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा v2 माइनस v1। अच्छा, v2 का मान कितना है, v2 है 5, और ये दिशा क्या हो जाएगी आई कैप, और v1 का मान कितना है माइनस में, v1 कितना है 5 इंटू आई, यानी कि ये दिशा कौन सी हो जाएगी माइनस आई कैप, माइनस जब बाहर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 5 आई कैप प्लस 5 आई कैप, यानी कि 10 आई कैप। तो परिवर्तन का परिमाण कितना रहेगा 10 रहेगा, तो ए एवरेज का मान कितना हो जाएगा 10 अपॉन समय कितना है पाई, यानी कि 10 अपॉन पाई। ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का वेग समीकरण v बराबर 20 प्लस 0.1 t के अनुसार समय पर निर्भर करता है, पिंड में है। ठीक है, वेग हमें दे रखा है और v बराबर कितना है, v बराबर है 20 प्लस 0.1 इंटू टी। अच्छा, हम जानते हैं त्वरण बराबर क्या होता है, dv अपॉन dt। चलो इसका मान ज्ञात करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 20 का 0 प्लस 0.1 टी का कितना हो जाएगा 1, यानी कि टोटल मान कितना है 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसका टोटल मान कितना हो जाएगा, वेग है तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि एक समान त्वरण है, त्वरण का मान देखो कांस्टेंट है, यानी कि एक समान त्वरण है, सही बात है। दूसरा कह रहा है कि एक समान मंदन है, मंदन तब होता है जब त्वरण का मान नेगेटिव हो, लेकिन त्वरण का मान तो पॉजिटिव, यानी कि दूसरा ऑप्शन नहीं है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है असमान त्वरण, असमान त्वरण यानी समय के साथ बदलने वाला, जो कि नहीं मिला है। चौथा है शून्य त्वरण, नहीं, त्वरण का मान शून्य नहीं मिला, इसलिए ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल कह रहा है, एक वस्तु विरामावस्था से नियत त्वरण से 15 सेकंड तक गति करती है। प्रथम 5 सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी s1 तथा अगले 10 सेकंड में तय की गई दूरी s2 है, तो s1 व s2 के मध्य संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लिखते हैं कि भाई हमने एक देखा कि वस्तु है, यहाँ से u बराबर 0 से स्टार्ट होती है, टोटल वो चलती है कितना, 15 सेकेंड। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वो कितना तय करती है समय, 15 सेकेंड। फर्स्ट 5 सेकेंड में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 5 सेकेंड टाइम चला है t1, और ये जो दूरी है वो है s1। ठीक है, अगले 10 सेकेंड में वो अगर चलती है तो ये हो गया t2 जो कि है 10 सेकेंड, और यहाँ पे इसका मान कितना है, s2 है। हमें s1 और s2 में संबंध पूछा है। चलिए समीकरण 1 में अगर हम देखें तो s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, और s1 का मान हम देखेंगे, s1 बराबर u 0 है, तो ये क्या हो जाए 0 प्लस हाफ a, त्वरण का मान कितना दे रखा है हमें, और त्वरण का मान कुछ नहीं दे रखा, तो इसलिए हम a ही नियत ले लेते हैं, इंटू t 5 है, यानी कि कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर, यानी s1 का मान हो जाएगा 25a/2 मीटर। ठीक है, अब चलिए s2 ज्ञात करते हैं। s2 के लिए हम जानते हैं कि s2 बराबर ut2 प्लस हाफ at2 स्क्वायर। ठीक है, s2 बराबर देखिए u यानी प्रारंभिक वेग। अब प्रारंभिक वेग यहाँ नहीं है, s2 तो यहाँ से प्रारंभ कर रहा है, यानी यहाँ पर अब इस वस्तु का वेग कितना होगा, और वहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी यहाँ पर वेग हम ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण देखिए, s1 के लिए हम जानते हैं कि v स्क्वायर बराबर क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2as, या फिर v बराबर u प्लस कितना हो जाएगा a इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे। तो u कितना है 0 है, तो v का मान कितना हो जाएगा, a का मान हमने a रखा है, t कितना है 5 है, तो v बराबर कितना हो गया 5a हो गया। चलिए यहाँ रखते हैं, तो 5 इंटू a इंटू t2 का मान कितना है 10 है, प्लस कितना हो गया हाफ, a का मान कितना है a है, t2 का मान 10 है, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ 2 से ये कैंसिल आउट होगा 50, तो ये हो गया 50a प्लस 50, यानी s2 का मान हो गया 100a मीटर। अब देखिए s1 और s2 के बीच में संबंध हम ज्ञात करें, तो s1 अपॉन s2 कर लेते हैं। s1 अपॉन s2 बराबर देखिए, s1 का मान रख दिया 25 अपॉन a अपॉन 2 हो गया, और s2 का मान कितना बटा में 100 इंटू a हो गया। a से a कैंसिल आउट हो गया, 25 से ये 100 कटेगा 4 बार, यानी इसका मान आ गया 1/8। दोनों समीकरण से s बराबर अगर हम देखें तो s2 बटा कितना आ गया 8 आ गया। ये क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में संबंध हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 4th है, यानी कि 4th ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल कह रहा है कि एक ट्रेन का इंजन बिजली के खंभे को u वेग से पार करता है तथा ट्रेन का आखिरी डिब्बा उसी खंभे को v वेग से पार करता है, तो ट्रेन के बीचों बीच वाला डब्बा समान खंभे को किस वेग से पार करेगा, मान लीजिए त्वरण एक समान है। ठीक है, तो सवाल ये कह रहा है कि भाई ये खंभा है, ठीक है, यहाँ पे एक खंभा है और यहाँ से एक ट्रेन गुजर रही है। ठीक है, ये जो आगे वाला भाग है वो एक ट्रेन का इंजन बिजली के खंभे को u वेग से जब ये पार कर रहा है तब इसका वेग कितना है, u है। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, जब ये क्रॉस कर रहा है यानी u वेग से जब इंजन क्रॉस कर रहा है तो पूरी ट्रेन का वेग कितना होगा, पूरी ट्रेन का वेग u ही होगा, ऑब्वियसली बात है,
क्योंकि ऐसा तो है नहीं ट्रेन अलग अलग है, एक ही वस्तु अगर ये यहाँ पे इसका ये भाग u से वेग चल रहा है तो पूरा ट्रेन किस वेग से चल रही है, u वेग से चल रही है। ठीक है, दूसरी स्थिति कह रही है कि आखिरी जो डिब्बा है वो उसे v से क्या करता है, क्रॉस करता है। ठीक है, तो दूसरी स्थिति भी होगी, यानी कि अब इसका वेग कितना हो गया, v हो गया, यानी फाइनल वेग कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। इनिशियल वेग कितना है, u है। अब हमसे पूछा गया है कि जब ट्रेन का बीच वाला भाग यहां से क्रॉस कर रहा था तब इसका वेग कितना है, इसको मैं v नोट से बोल देता हूं, तब इसका वेग कितना होगा। अच्छा ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे समीकरण लगा के इनका समय में देख लेते हैं और फिर हम क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि इस ट्रेन की पूरी लंबाई कितनी है, कैपिटल L है, तो ये कैपिटल L रहेगी, यानी कि पूरी जब क्रॉस करेगी तो L दूरी तय कर लेगी। ठीक है, और जब मध्य भाग जाएगा यानी कि तब ये कितनी क्रॉस करेगी, इसका आधा भाग ही गया है, यानी L/2 दूरी तय करेगी। यानी विस्थापन से हम क्या कर सकते हैं, संबंध ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए पहले समीकरण क्या बन जाएगी कि v² बराबर क्या हो जाएगा, u² प्लस 2as का मान कितना है, L है, यानी प्रारंभिक वेग u है, जब ये L दूरी तय कर लेगी, L दूरी तय कर लेगी तब इसका वेग कितना है, v है, ये हो गया अंतिम वेग। ठीक है, और त्वरण उसने बोला नियत है तो हमने a त्वरण ले लिया कि इस प्रकार इसका चला गया, ये होगी समीकरण 1। ठीक है, जब वो आधा क्रॉस करेगा तब हमने माना उसका वेग कितना है, और v है, तो v² बराबर u², प्रारंभिक वेग तो u ही रहेगा, प्लस 2 × a, और अब दूरी उसने तय कितनी की है, L/2, जब आधा भाग चला है। ठीक है, ये होगी समीकरण 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 2 और 1 से सोल्व करते हैं। उससे पहले देखते हैं कि समीकरण 2 को मैं क्या करता हूँ, 2 से गुणा कर देता हूँ, फिर उसमें से माइनस कर दूंगा। तो समीकरण 2 को 2 से गुणा तथा समीकरण 1 को 2 से घटाने पर तो ये समीकरण क्या हो जाएगी, 2v² बराबर 2u² प्लस कितना हो जाएगा, 2al, और माइनस में हम क्या करेंगे, v² बराबर माइनस हो जाएगा u², माइनस कितना हो जाएगा 2al। ठीक है, यहाँ से देखिए 2al से 2al कट गया और ये क्या बचेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2v² माइनस v² बराबर कितना हो जाएगा, u²। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2v² बराबर क्या हो जाएगा, u² प्लस v², 2 नीचे चला जाएगा तो यहाँ से v² बराबर कितना हो गया, u² प्लस v² अपॉन 2, और सिंप्लीफाई करेंगे तो v का मान आ जाएगा √u² प्लस v² अपॉन 2 हो जाएगा। ये एक शानदार रिजल्ट हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट सवाल है कि एक गोली लकड़ी के गुटके से गुजरने के बाद अपने वेग का 1/n भाग खो देती है, तो गोली को स्थिर होने में न्यूनतम कितने गुटके की आवश्यकता होगी, नियत मंदन मानते हुए। ठीक है, तो सवाल ये कह रहा है कि हमने माना कि एक d मोटाई का एक गुटका है और जिसमें से गोली पार होने के बाद अपना 1/n भाग खो देती है। चलिए हम मानते हैं कि प्रारंभिक वेग उसका u था और बाद में वेग उसका हो गया v। अच्छा, v का मान कितना हो जाएगा, और v का मान हो जाएगा, वो कह रहा है कि पहले वेग u था और u में से 1/n भाग खो देगी तो बचेगा कितना, u - 1/u, u/n। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए u से अगर हम इसको करते हैं तो u/n, यानी कि यहाँ से मैं u कॉमन लेता हूँ सीधा, और 1 - 1/n इसका मान बच जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, d मोटाई में अगर इसका वेग इतना हो जाएगा तो d क्या हो गया, इसका विस्थापन हो गया, तो v² बराबर हम जानते हैं u² प्लस 2as यानी d। अब देखो यहाँ प्लस आना चाहिए था लेकिन यहाँ माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे मंदन लग रहा है, गोली को रोका जा रहा है, त्वरण की दिशा वेग की दिशा के विपरीत होगी, क्योंकि हमें नियत मंदन दे रखा है इसलिए हम इसका मान a ले लेते हैं। यहाँ पे अगर हम मान रखूँ मैं v का, तो ये हो जाएगा u² 1 - 1/n का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, u² माइनस 2a × d हो जाएगा। ये हो गई समीकरण 1। अब वो कह रहा है कि ऐसे कितने गुटके लगेंगे जिससे कि यह रुक जाए। रुक जाने का मतलब है फाइनल वेग क्या हो जाए, 0 बराबर
u प्रारंभिक वेग u स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू डी। अब मैंने माना कि ऐसे ही यहाँ पर कि भाई अलग अलग हमने क्या कर दिए 4-5 गुटके लगा दिए, ठीक है, और टोटल जो मोटाई है वो कितनी होगी, मान लो मैंने पी गुटके लगा दी तो पी इंटू डी इसकी क्या होगी टोटल मोटाई होगी, यानी इतना विस्थापन तय करने के बाद वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब देखें तो इसको मैं बोलता हूँ पी इंटू डी हो जाएगा। यहाँ से यू स्क्वायर का मान कितना हो गया 2a पी इंटू डी, ये होगी समीकरण 2। समीकरण 2 से u का मान अगर मैं समीकरण 1 में रख दूँ तो मान क्या हो जाएगा, देखिए u की जगह मैं रख दूंगा 2 इंटू ए इंटू पी इंटू डी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एन का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, u की जगह कितना हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू पी इंटू डी और माइनस कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। यहाँ से देखिए अगर मैं 2a d कॉमन लो अंदर क्या बचेगा p माइनस 1, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट और d से d कैंसिल आउट, बच गया क्या यहाँ पे p 1 माइनस 1 अपॉन एन का होल स्क्वायर बराबर कितना बच गया p माइनस 1। इस p को आगे भेज दूंगा तो 1 माइनस 1 अपॉन एन का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन p। अब हमें p का मान चाहिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से देखिए 1 अपॉन p बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एन का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस में 1 है तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एन का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 1 अपॉन पी हो गया और बराबर 1 माइनस में इसका स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा और बाहर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर और अंदर क्या हो जाएगा माइनस, यानी बाहर कितना हो जाएगा प्लस 2 अपॉन एन, प्लस कितना हो जाएगा 2 अपॉन एन, ठीक है। माइनस 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, बच गया क्या माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर अपॉन 2n। इसका एलसीएम लेके हल करते हैं तो यहाँ से देखिए 1 अपॉन पी बराबर एलसीएम कितना आएगा एन स्क्वायर का, यहाँ हो गया 1 और प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू एन। पी का मान देखिए ये माइनस 1 है तो ये माइनस हो जाएगा, पी का मान कितना हो जाएगा उल्टा कर देंगे तो एन स्क्वायर अपॉन 2n को पहले लिख देते हैं, ये क्या बच गया माइनस 1, यानी सिंप्लीफाई करके हमें p की वैल्यू कितनी मिल गई एन स्क्वायर अपॉन 2n माइनस 1, जो कि ऑप्शन कौन सा है एन स्क्वायर अपॉन 2n माइनस 1। थर्ड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि सीधे राजमार्ग पर कोई कार 126 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है, उसे 200 मीटर की दूरी पर रोक दिया जाता है, कार का मंदन ज्ञात कीजिए और कार को रुकने में कितना समय लगेगा, ठीक है। कार की चाल हमें दे रखी है, यू दे रखा है कितना है 126 किलोमीटर प्रति आवर है, इसको जब मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 126 इंटू 5/18 और 18 का जब इसमें भाग देंगे तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान आ जाएगा ये 7 से कटेगा तो 7 बार हो गया और यू का मान आ गया 35 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक है। और कितनी दूरी बाद एस यानी 200 मीटर के बाद इसको रोक दिया गया है। तो हम जानते हैं रोक दिया गया है तो वेग कितना हो गया फाइनल वेग वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस हम लिखते हैं 2 इंटू ए इंटू एस, वी का मान कितना होगा 0 बराबर यू स्क्वायर यानी 35 का स्क्वायर। अब देखो रोक दिया गया यानी कि त्वरण जो है वो कैसा लगा होगा मंदन लगा होगा -2 इंटू ए और एस कितना है 200 है, ठीक है। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करूँगा अगर मैं तो 35 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 400 इंटू ए और यहाँ से ए बराबर कितना हो जाएगा 35 इंटू 35 अपॉन कितना हो जाएगा 400। अब इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें तो इसका आंसर आ जाएगा 3.0625 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी लगभग इसका मान कितना हो जाएगा 3.06 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब उसने पूछा इसको रुकने में कितना समय लगेगा, हम जानते हैं v बराबर क्या होता है u प्लस ए इंटू टी, वी का मान 0 हो जाएगा, u का मान हमें दे रखा है 35 माइनस कितना हो जाएगा 3.06 इंटू टी, तो यहाँ से अगर मैं t का मान निकालूँ तो 35 बट्टे कितना हो जाएगा 3.06 बराबर कितना हो जाएगा t हो जाएगा, और यहाँ से t का मान हमें कितना मिल जाएगा, t का मान हो जाएगा देखिए यहाँ से अगर मैं भाग दूँ कितने का 3.06 का, तो ये मान हमें मिलेगा लगभग 11.437 समथिंग है ना, और ये लगभग इसके बराबर हो जाएगा t बराबर 11.4 सेकंड के, यानी कि इतना मान हमें मिल जाएगा जो कि ऑप्शन कौन सा है सेकंड है, तो सेकंड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला सवाल।
नेक्स्ट सवाल कह रहा है यदि किसी कण की स्थिति x समानुपात t हो तो x का मान दे रखा है और x समानुपात t है। चलो समानुपात चिन्ह जब हम हटाएंगे तो हमें पता है कांस्टेंट k लिख देते हैं kt। वेग अगर मैं ज्ञात करूँ तो v बराबर क्या होता है dx अपॉन dt, और ये हो जाएगा क्या k बचेगा सिर्फ और सिर्फ, t तो हो जाएगा 1, और a अगर मैं देखूँ तो a हो जाएगा dv अपॉन dt बराबर कितना हो जाएगा k का यानी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन करेंगे तो वो हो जाएगा 0। अब देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। पहला है वेग नियत है, वेग का मान कांस्टेंट है, नियत है, ठीक है। त्वरण शून्य नहीं है, गलत, त्वरण तो शून्य हो गया यानी सेकंड ऑप्शन गलत है। थर्ड है त्वरण परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील नहीं है, त्वरण तो 0 हो गया, थर्ड भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, नहीं ये बात गलत है। वेग कैसा रहेगा नियत रहेगा, यानी कि सातवें में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि x पर गति करते हुए कण की स्थिति समीकरण x बराबर a² प्लस बी टी प्लस सी से दी जाती है। a b तथा c के संख्यात्मक मान क्रम से 7 - 2 5 ऐसा ही मात्रा में है, तो ज्ञात कीजिए t बराबर 5 सेकंड पर कण का वेग। ठीक है, तो x हमें दे रखा है, x का मान दे रखा है हमें a² चलो a का इन सब का मान ही लिख देते हैं। a है 7 तो ये हो जाएगा 7t², b का मान कितना -2 यानी कि -2t, प्लस कितना हो जाएगा c का मान है 5। ठीक है, वेग हमसे पूछा है v बराबर क्या होता है dx अपॉन dt होता है, अवकलन कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 14 × t माइनस कितना हो जाएगा 2, बाकी सब 0। अब t बराबर कितने पे दे रखा है 5 पर, t बराबर 5 पर, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं t की वैल्यू 5 पुट कर देते हैं, तो v बराबर 14 × 5 माइनस कितना हो जाएगा 2, जो कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 70 - 2 यानी कि 68 मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्या करें, t बराबर 5 सेकंड कण का त्वरण। अच्छा, त्वरण के लिए हम जानते हैं वेग का क्या करते हैं अवकलन करते हैं, तो a बराबर होगा dv अपॉन dt। इसका मान कितना हो जाएगा देखिए यहाँ से इसका अवकलन करेंगे तो 14 बचेगा, माइनस क्या हो जाएगा 0 यानी 14 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। तो ये भी क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है t बराबर 0 से t बराबर 5 तक कण का औसत वेग। औसत वेग क्या होता है देखिए, v एवरेज होता है कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बटा कुल समय, कुल समय। अब देखिए 0 से 5 तक यानी विस्थापन कितना तय करेगा, t बराबर 0 रखते हैं तो t बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, c का मान बचेगा यानी कि 5 बचेगा। तो प्रारंभिक हो गया यानी कि अंतिम माइनस क्या हो जाएगा प्रारंभिक विस्थापन बटा कुल समय कितना है 5 है। ठीक है, तो प्रारंभिक कितना हो गया 0 हो गया, सॉरी 0 नहीं 5 हो गया, माइनस अंतिम यानी 5 सेकंड पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं 5 रखूँ तो 25 × 7, 25 × 7 जब हम करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 175। तो यहाँ से देखो इसको यहाँ सिंप्लीफाई कर देते हैं 175 माइनस 2 × 5 रखेंगे तो हो जाएगा 10 प्लस कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ से 10 गया 65, 65 5 हो गया कितना 70, यानी कि ये इसका मान है 170, 170 माइनस 5/5 यानी कि 165/5 हो जाएगा। और अगर हम 165 में भाग देते हैं 5 का तो हमें मान कितना मिलता है 33, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा 33 मीटर प्रति सेकंड, इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा कह रहा है औसत त्वरण। औसत त्वरण यानी वेग में परिवर्तन, v एवरेज यानी कि वेग कुल वेग में परिवर्तन, और वेग में परिवर्तन बटा कुल समय, तो अंतिम वेग माइनस क्या हो जाएगा प्रारंभिक वेग बटा कुल समय कितना अभी भी 5 है। प्रारंभिक वेग यानी v बराबर 0 पर, v बराबर 0 पर रखेंगे तो वेग कितना आएगा -2 यानी माइनस में कितना हो जाएगा -2, और अंतिम यानी t की जगह कितना आएगा 5, तो 5 यानी कितना हो जाएगा 68 अपॉन कितना हो जाएगा 5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 70/5, और इसका मान कितना आ जाएगा 14 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि हमारे आंसर कितने हो जाएंगे, पहले का हो जाएगा 68 मीटर प्रति सेकंड, दूसरे का हो जाएगा, दूसरे का कितना होगा, और दूसरा पूछा क्या है त्वरण पूछा ना, ए का मान 14 हो जाएगा यहाँ से 14 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और थर्ड क्या पूछा है, थर्ड पूछा एवरेज यानी 33 मीटर प्रति सेकंड, और ये हो जाएगा वापस से 14 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इतना औसत आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी हम देख सकते हैं तुरंत तो नियत है, नियत रहेगा तो उसका मान भी कितना मिलेगा हमें 14 ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि एक कण x अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है जिसका त्वरण f है, यानी त्वरण का मान हमें कितना दे रखा है, a की जगह हमने बोल दिया f है। ठीक है, समय t पर यानी समय हमें दे रखा है t,
समय टी पर जिसे एफ बराबर एफ नोट 1 माइनस टी अपॉन टी द्वारा दर्शाया गया है, जहां एफ नोट और टी स्थिरांक है। टी बराबर 0 पर कण का वेग 0 है। टी बराबर 0 और उस क्षण के बीच में समय अंतराल में जब एफ बराबर 0 है कण का वेग होगा, यानी कि हमें वेग ज्ञात करना है वी एक्स। समय अंतराल दे रखा है टी बराबर 0 पर और वह समय जहां एफ बराबर क्या हो, 0 हो। एफ बराबर 0 पर पहले समय ज्ञात कर लेते हैं। एफ बराबर 0 जब हो जाएगा तो हमें पता है कि एफ बराबर हमें मान दे रखा है एफ नोट प्लस एफ नोट इंटू 1 माइनस टी अपॉन टी दे रखा है। इसका मान 0 बराबर एफ नोट इंटू 1 माइनस टी अपॉन टी, यानी कि ये भाग देंगे तो भी हो जाएगा 0 और टी अपॉन टी बराबर कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि टी बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल टी। यानी कि टी बराबर 0 से लेकर टी बराबर कैपिटल टी तक हमसे क्या पूछा गया है, वेग का मान पूछा गया है। ठीक है, त्वरण का मान हमें दे रखा एफ है और हमें क्या ज्ञात करना है, अब वेग ज्ञात करना है। तो हम एक चीज़ जानते हैं कि हम अगर त्वरण का समाकलन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेग मिल जाएगा। ठीक है, अब समाकलन करना कहाँ से कहाँ तक है, अगर हम त्वरण का समाकलन कर दें कहाँ से कहाँ तक, टी बराबर 0 से लेकर टी बराबर कैपिटल टी तक, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो वेग चाहिए। तो इसका समाकलन कितना हो जाएगा, टी बराबर 0 से लेकर कैपिटल टी तक, अंदर क्या बचेगा, एफ नोट 1 माइनस टी अपॉन टी बचेगा। ठीक है, एफ नोट तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, अंदर 1 का समाकलन हो जाएगा टी, यानी कि टी और लिमिट कितनी लग जाएगी, 0 से लेकर कैपिटल टी तक, माइनस में टी का समाकलन कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर बटे 2 और टी ऑलरेडी है और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक लग जाएगी, 0 से लेकर टी तक। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका मान हो गया एफ नोट, अंदर कितना बच गया टी, माइनस यहाँ पे रखेंगे टी स्क्वायर, माइनस कितना होगा 0, टी स्क्वायर से टी कटेगा, यानी माइनस कितना बच जाएगा टी अपॉन 2, टी में से टी बाई 2 गया तो कितना बचेगा, एफ नोट इंटू टी अपॉन 2, यानी कि हाफ एफ नोट इंटू टी, इसका कुल वेग हमें मिल जाएगा, जो कि क्या है, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, विराम अवस्था से प्रारंभ होकर, यानी u का मान कितना है, 0 है, u बराबर 0 हो गया, और प्रारंभ होकर त्वरण a का मान दे रखा है हमें 4/3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से चलते हुए एक कण द्वारा तीसरे सेकंड में तय की गई दूरी। तो देखिए हम nवें सेकंड में एस एन बराबर लिखते हैं u प्लस a/2 इंटू कितना हो जाएगा 2n-1, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है। एस एन पूछा है तीसरे सेकंड का, तो n का मान कितना है 3 बराबर u का मान कितना है 0 है, 0 प्लस a का मान कितना है 4/3 इंटू कितना हो जाएगा 2, अंदर कितना हो जाएगा 2 इंटू n का मान 3-1, यानी S3 बराबर कितना हो गया, ये हो गया 2/3 और अंदर कितना हो जाएगा 6-1 यानी 5, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 10/3 मीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना जाएगा 10/3, ये इतना तीसरे सेकंड में तय करेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल कह रहा है कि एक कण नियत त्वरण के अधीन एक सीधी रेखा में गति करता है, t सेकंड में 135 मीटर की दूरी तय करते समय यह अपना वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड तक बदल लेता है, t का मान होगा। अच्छा, पहले कितना वेग है, u बराबर 10, v बराबर कितना हो जाएगा 20। अच्छा, s हमें दे रखा है 135, पूछा क्या है t, ज्ञात कर लेंगे, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, या फिर सिंपल अगर हम देखें यहाँ पे हमें a का मान नहीं पता, हमें पहले a ज्ञात करना होगा। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस कितना होता है 2a s होता है, और v स्क्वायर यानी v का मान कितना हो जाएगा 400, u स्क्वायर मतलब 100 प्लस 2 इंटू a इंटू एस का मान कितना हो जाएगा 135। तो यहाँ से देखिए 400 में से 100 गया 300 बराबर 2 इंटू ए इंटू कितना हो गया 135, और यहाँ से अगर मैं भाग दूँ तो a बराबर कितना हो जाएगा, देखो 2 से 300 कटेगा 150, तो 150/135। ठीक है, 5 से अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो ये जाएगा 30 बार, और ये कितनी बार जाएगा, तो 27 बार। ठीक है, 3 से अगर हम देखूँ तो ये जाएगा 10 बार और ये जाएगा 9 बार, तो 10/9 आ गया a का मान।
ठीक है। अब हम जानते हैं v बराबर u प्लस a इंटू टी आएगा। v का मान 20 है, u का मान 10 है, इंटू a का मान कितना 10/9 है, इंटू टी हमसे पूछा है। तो t बराबर क्या हो जाएगा 20 माइनस 10 अपॉन कितना हो जाएगा 10 इंटू 9, यानी t बराबर 10 में से ये 10 गया, 10/10, 10 गया और इंटू क्या हो गया 9, यानी t का मान हमें कितना मिलेगा 9 सेकेंड मिल जाएगा। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल कह रहा है कि एक पिंड विरामावस्था से शुरू होकर, ठीक है, u का मान कितना हो जाएगा 0, u बराबर 0 होकर 20 सेकंड तक नियत त्वरण से गति कर रहा है। ठीक है, t बराबर 20 सेकंड तक उसका त्वरण कितना है a है। यदि वह पहले 10 सेकंड में s1 दूरी तथा अगले 10 सेकंड में s2 दूरी तय करता है तो s2 बराबर होगा। ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ तक वो चला है और टोटल इसका मान कितना है 20 सेकंड, तो पहले 10 सेकंड के लिए वो चला है s, यानी t1 बराबर कितना है 10 सेकंड और ये चला है s1 और t2 बराबर हमने बोल दिया 10 सेकंड तो चला है s2। ठीक है, तो s2 का मान हमसे पूछा है। ठीक है, s1 और s2 में संबंध ज्ञात कर लेंगे। u बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 0, तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर। s1 का मान कितना है, s1 बराबर u का मान 0, t का मान कितना 10, यानी 10 का स्क्वायर 100, यानी ये हो गया 50 इंटू a। ठीक है, s1 का मान आ गया 50a। s2 में देखें तो यहाँ से यहाँ तक हम जानते हैं s2 बराबर क्या हो जाएगा u इंटू टी टू प्लस हाफ a इंटू टी टू स्क्वायर। u का मान, अब यहाँ से u स्टार्ट होगा क्योंकि हमें अब u का मान यहाँ पे ज्ञात करना होगा। तो इस समीकरण में हम देखेंगे यहाँ का जो वेग है वो v बराबर क्या हो जाएगा u प्लस a इंटू टी हो जाएगा। तो v बराबर u का मान 0, a का मान कितना है a है और समय कितना 10 है, यानी यहाँ आते आते इसका वेग कितना हो जाएगा 10a हो जाएगा, उसी का मान हम यहाँ पे रखेंगे। तो s2 बराबर कितना हो जाएगा u है 10 इंटू a, t2 का मान कितना है 10 है प्लस हाफ इंटू a, t2 अभी भी कितना 10 यानी 100, ये हो गया 50 और ये हो गया 100, यानी s2 बराबर कितना हो गया 150 इंटू a। अच्छा, s1 और s2 में भाग देते हैं, s1 अपॉन s2 बराबर कितना हो जाएगा 50a अपॉन 150a, a से a कट गया, 0 से 0 5 दिया 15, 1/3, यानी कि s2 बराबर अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा 3s1 हो जाएगा। यानी यहाँ से अगर हम आंसर देखें तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, काइनेमेटिक्स के कुछ और सवाल सॉल्व कर लेते हैं।